बच्चों हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ सिंपल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिया था बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को लेंगे। अब मस्ट है कि बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता ही होता है। हर बुक में आपके पास ये एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, उसमें लिखा होता है हर क्वेश्चन में विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। मोस्टली प्रूव दैट लिखा होगा, जरूरी नहीं है विदाउट एक्सपेंडिंग भी उसमें लिखा हो। सो ऑब्वियसली आपने सोचना है कि विदाउट एक्सपेंडिंग ही क्वेश्चन है। कई बार बच्चे सोचते हैं सर विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं लिखा था, आप उसको किसी रो या कॉलम से एक्सपेंड करके ही आंसर लिख के आते हो, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली होता है कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट की हेल्प से ही क्वेश्चन को प्रूव करना है, चाहे क्वेश्चन में मेंशन है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, चाहे ना भी मेंशन हैं, तो आपने प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही उसको करना है। सो बच्चों को जो मुश्किल लगता है, अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, यही पार्ट बच्चों को डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल लगता है। हम कोशिश करेंगे कि आपके इस पार्ट को बहुत आसान बनाएं। वैसे तो मैट्रिक्स बहुत आसान है, पर इस पार्ट को भी हम कोशिश करेंगे कि बहुत आसान बनाएं। बच्चों को जो डाउट होता है कि प्रॉपर्टी पता ही नहीं चलती कि सर कौन सी प्रॉपर्टी कब और कैसे यूज़ करनी है, मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी कब और कैसे लगेगी। अगर ये आपको समझ आ जाता है फिर क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान होगा। मैं सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, हम उसका राइट हैंड साइड देखते हैं कि राइट हैंड साइड में जो फैक्टर बने हुए हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट गिवन है उससे कैसे हम ऑपरेट करें कि ये फैक्टर बन जाएं। सो रूल 1 वही है। मैं यहाँ रूल आपको सिखाऊंगा और यहाँ पे रूल लिखूंगा फिर कि कैसे पता चला कि यही रूल इस पे लगा हुआ है। सो एक ही क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पे हम पूरी एनर्जी से चेक करेंगे कि कैसे पता चलता है कि कौन सा रूल फॉलो करना है। आइए, मैंने राइट हैंड साइड में मुझे दो फैक्टर नज़र आ रहे हैं, दिस इंटू दिस। अल्टीमेटली ये तीन फैक्टर हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे तो दो लीनियर फैक्टर ये है और एक ये है, ये तीन फैक्टर्स हैं। सो यहाँ से मुझे इन तीनों फैक्टर्स में से चेक करना है कि कैसे ये फैक्टर बनते होंगे। आप चेक करें, मैं फर्स्ट अगर चेक करूं 5x + 4 कैसे बनता है। आप देख लो बच्चों, अगर मैं कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करता हूं, एक ही एलिमेंट को आपने चेक करना है, इन तीनों को ऐड करो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, अगर इनको ऐड करेंगे कॉलम ऑपरेशन माना जाएगा। जब इसमें इसको ऐड किया 4x और एक ये 5x + 4, एग्जैक्टली यही फैक्टर बन गया। तो बच्चों हमें कॉलम को ऐड करने से एक फैक्टर निकल के आ रहा है, तो हमें क्लियर हो गया कि कौन सा ऑपरेशन लगेगा। तो ऑपरेशन क्या लगेगा, मैं सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो ऑपरेशन में लिखेंगे, C1 में मैं लिखूंगा, एरो डालते हैं। आपको मालूम है जो भी आप ऑपरेशन लगाते हो उस कॉलम या रो को तो लिखना ही लिखना होता है। प्लस कॉलम 1 में मैं क्या क्या लिखूंगा, कॉलम 2 + कॉलम 3। चॉइस है बच्चों आपकी, आप चाहें तो रो ऑपरेशन भी लगा दें। अगर मैं रो में ये भी ऐड करता हूँ R1 + R2 + R3, किसी भी रो में लिखूंगा तब भी ये बन जाएगा 5x + 4। लेकिन फिर भी हम प्रायोरिटी ये रखें कि कॉलम में लिखना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान होता है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम में लिखेंगे तो ये बनेगा 5x + 4। आप चेक कर लें एक बार, क्या कॉलम 2 में भी ऐसा ही बन रहा है? मोस्टली ये बनेगा ऐसे ही। जो फर्स्ट में आपने चेक किया था तो सेकंड में भी बनेगा और थर्ड में भी बनेगा। फिर भी सेफ्टी के लिए एक बार आप चेक कर लेंगे, ये भी बनता होगा 5x + 4, ये भी बनता होगा 5x + 4। हमने लिख लिया है, चाहें तो एक बार चेक कर लें आप। अब क्योंकि मैंने कॉलम 1 ही चेंज किया है, बाकी कॉलम 2 और कॉलम 3 को आप एग्जैक्टली देख के लिखें, वही लिखें, उनकी पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते। सो कॉलम 3 को लिखें 2x x + 4। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। अब
जो बनाया था फर्स्ट लीनियर फैक्टर उसको कॉमन लें, क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉलम में कॉमन है या किसी रो में कॉमन है, उसको हम बाहर ले सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बाकी क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 1 1, दो कॉलम एग्जैक्टली वही लिखेंगे, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। जैसे ही किसी भी विदाउट एक्सपेंडिंग के क्वेश्चन में बच्चों किसी भी रो या कॉलम में 1 1 1 आपके आ जाएं, वहाँ आप खुश हो जाएं। खुश क्या हो जाएं, उसके बाद तो आपको प्रॉपर्टी सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज़ कहती हैं कि आप किन्हीं दो एलिमेंट्स को जीरो बना लो। मैं इसको जीरो बना सकता हूँ, कैसे? R2 माइनस R1, इसको जीरो बना सकता हूँ R3 माइनस R1, तो दोनों जीरो बनेंगी। उसके बाद तो हम ये दो जीरो बनने के बाद तो एक्सपेंड कर ही देते हैं। तो जैसे ही किसी भी क्वेश्चन के रो या कॉलम के एलिमेंट 1 1 1 आ जाएं, उसके बाद तो एकदम बिना सोचे ही आपने दोनों को जीरो बनाना है। मैं इस पर भी नहीं गया कि ये फैक्टर कैसे बनता है, वो बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ जीरो बना के तो आंसर ले ही लेंगे। सो अब मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ। पहले मैंने क्या लगाया था, कॉलम। मैं एक ही क्वेश्चन में कभी कॉलम ऑपरेशन कभी रो ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन लगा सकता हूँ। सो अब की बार मैं लिख रहा हूँ, हम लगाएंगे रो ऑपरेशन। मैं R2 में लिखूँगा बच्चों, और लिखूँगा R2 माइनस R1। एक और ऑपरेशन में लगा सकता हूँ R3 में, वो क्या लगाया मैंने, R3 माइनस R1। यहाँ कुछ बात नोट करने की है, कुछ रूल्स हैं क्या कि मैंने ये नोट करें, मैंने यहाँ दोनों जगह जीरो बनानी थी। जब यहाँ जीरो बनानी थी तो मैंने R1 को माइनस किया। अब R3 में जब जीरो बनानी थी तब भी मैंने R1 को ही माइनस किया, R3 माइनस R1। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि R3 में से R2 को माइनस कर दें। क्यों? क्योंकि आपने R2 को चेंज कर लिया है इसी टाइम, R2 तो चेंज हो गया है, तो यहाँ तो कुछ और बना हुआ है। साइमल्टेनियस ऑपरेशन में अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है, आप दो ऑपरेशन एक ही बार में लगा सकते हैं, यानी कि दो रो या दो कॉलम को चेंज कर सकते हो। अगर मेरे पास 2/2 का है तो फिर मैं दो ऑपरेशन नहीं इकट्ठे लगा सकता, फिर मैं एक ही ऑपरेशन लगा पाऊंगा। यानी कि जो ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स का 3/3 का है तो दो ऑपरेशन एक ही टाइम में लगा सकते हैं मैक्सिमम, और अगर 4/4 का है तो तीन ऑपरेशन मैक्सिमम लगा सकते हैं। अगर बच्चों को किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है, फिर आप 1 बाय 1 करके एक एक ऑपरेशन लगाते जाएं। अब हमने ये बातें क्लियर कर ली हैं कि मैं दोनों जीरो बनाने के लिए मैंने R3 में से R1 को क्यों माइनस किया, R2 नहीं माइनस करेंगे। नेक्स्ट में लिखेंगे क्या बन गया, ये 5x प्लस 4 इंटू यहाँ पर बन गया 1, क्योंकि मैंने R2 और R3 को चेंज करना है तो R1 को चेंज ना करें, उसके एलिमेंट्स को लिखो पहले। R2 में यहाँ बन गया 0, ये माइनस ये लिखना है आपका, बनेगा 4 माइनस एक्स, ये माइनस ये बनेगा 0, यहाँ बनेगा 0, ये बनेगा 0, और यहाँ बनेगा 4 माइनस एक्स। अब क्लियरली देखें आप, थोड़ा सा ध्यान दें। वैसे तो मैं फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 2 0 बन गए, चाहूँ तो मैं बच्चों कॉलम 1 से एक्सपेंड करके इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूँ, पर उससे आसान लग रहा है मुझे, क्या, और सुंदर भी लगेगा, प्रॉपर्टी भी यूज होगी कि रो 2 में चेक करें आप, रो 2 में एक कॉमन है एलिमेंट 4 माइनस एक्स, रो 3 में भी कॉमन है 4 माइनस एक्स, यहाँ भी 0 इंटू 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जब 0 0 एलिमेंट है वहाँ से तो जो भी एलिमेंट है वो कॉमन ही आ जाता है। तो मुझे 4 माइनस एक्स मेरे क्वेश्चन की भी रिक्वायरमेंट है, और हमारा कॉमन भी आ गया है। एक्सपैंड करने के बजाय हम मल्टीप्लाई करें तो हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, उससे प्रॉपर्टी भी लगेगी कि आपने प्रॉपर्टी को यूज किया है। 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, क्योंकि 4 माइनस एक्स रो 2 से और 4 माइनस एक्स रो 3 से कॉमन आया। हमारे पास बचा 1 2x 0 1 0 0 0 1। अब हम इसको एक्सपेंड करें, क्योंकि हम प्रॉपर्टी यूज कर चुके हैं। 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा इंटू में ये 1 आएगा बच्चों, 1, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दें, 1 माइनस 0, तो 1 इंटू 1 1 ही बना, और हमारे आंसर का पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये बन गया 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। यहाँ बच्चों को अलग अलग तरीके के कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं,
मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कई बार बच्चों को सॉल्व करते हुए ऑपरेशन ध्यान ही नहीं आता कि अब कौन सा ऑपरेशन लगाएं। जब आपको ऑपरेशन ध्यान में ही ना आए तो बच्चों आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाएं किसी भी रो या कॉलम में। कम से कम 2 ऑपरेशन ज़रूर लगा लें। जैसे मेरा एक ऑपरेशन ये लग गया था, कॉमन लिया, फिर ये भी एक ऑपरेशन लग गया था। उसके बाद अगर आपको कुछ समझ ना आए कि अगला ऑपरेशन क्या लगाएं, आप 2 या 3 या कम से कम एक ऑपरेशन के बाद चाहें तो उसको किसी रो या कॉलम से एक्सपेंड करके आप अपना राइट हैंड साइड निकाल सकते हैं जब आपको लगे कि मेरा कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है। इन परिस्थितियों में आप ऐसा कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, पहले मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, बताया कि कैसे ऑपरेशन का पता लगता है। अब फिर भी मैं किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ कि आप कैसे ध्यान देंगे कि कौन सा ऑपरेशन कब और कैसे लगता है। सबसे पहले रूल में बच्चों आप राइट हैंड साइड को चेक करें। राइट हैंड साइड को चेक करें कि क्या कि उसके फैक्टर्स कौन हैं, उनके फैक्टर्स को देखें, वैसा वैसा ऑपरेशन लगाएं। कैसा कैसा हो सकता है आपको कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करना पड़ जाए, हो सकता है आपने R2 माइनस R3 करना पड़ जाए। किन्हीं 2 रो या कॉलम को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आप अपने फैक्टर जैसा देखें बनता है कि नहीं बनता। नंबर 3 स्टेप में फिर आप जब आपको ऐसा कुछ ना सूझ रहा हो तो एक बार ज़रूर ऐसा करके देखें क्या कि किसी भी कॉलम में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 और R1 प्लस R2 प्लस R3। आप ये ज़रूर चेक करें जब आपको कुछ भी ना समझ आए कि कौन सा ऑपरेशन लगेगा, तीनों कॉलम के एलिमेंट को आप ऐड करके देख लें क्या एक जैसा बन रहा है जैसा कि इसमें बन गया था, या किन्हीं तीनों रो को ऐड करने से कोई पर्टिकुलर एक जैसे एलिमेंट आ रहे हैं किसी भी रो में, ऐसा जरूर आपको मिलेगा। अगर ऐसा भी ना हो फिर आप एक ऑपरेशन है, मैं एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करूंगा। कई बार कॉमन ले लेते हैं आप, टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 respectively and then give them to C1 C2 C3 respectively। कि मैं किसी रो में से, इसमें से मैंने रो में से सपोज किया A कॉमन आ रहा है, इसमें से B कॉमन आ रहा है, इसमें से C कॉमन आ रहा है, वो क्वेश्चन को देखने से ही पता चल जाता है। आपने रो में से कॉमन लिए और फिर वो कॉलम को दे दिए, वो राइट हैंड साइड भी हिंट देती है कि ऐसा राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट है। ऐसा मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। ये स्पेशल एक ऑपरेशन है कि इस तरीके से क्वेश्चन चलता है। जब मान लो ये भी ना आपका लगे, कुछ भी ना लगे, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाएं, एलिमेंट्स को मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाएं, कहीं से भी किसी को भी माइनस करके, बाय एडिंग वन रो टू अनदर रो और कॉलम टू कॉलम। उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाएं और उसके बाद फाइनली आप एक्सपेंड कर दें। ऐसा करने से हर कोई क्वेश्चन निकल जाएगा। एक बार मैं ब्रीफिंग कर रहा हूं। सबसे पहले रूल में आप राइट हैंड साइड को देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या किन्हीं कॉलम को माइनस करने से या रो को माइनस करने से या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने से राइट हैंड साइड जैसा बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा है। मान लो तीनों रो या कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड करके चेक करें, रो के एलिमेंट्स को या कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड करके देखें क्या राइट हैंड साइड जैसा बन रहा है। मान लो फिर भी नहीं बन रहा। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसको मैं करूँगा भी, जिसमें से आपको ये ऑपरेशन में से कुछ भी आपको राइट हैंड साइड जैसा नहीं मिलता है, तो उसमें आपको ए बी सी कॉमन मिलेंगे। जब कॉमन आते हैं तो कॉमन लेने की प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो आप कॉमन लें, रो में से कॉमन लेके कॉलम को दे दें या कॉलम में से कॉमन लेके रो को दे दें। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की शेप चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फिर आपको राइट हैंड साइड से समझ आएगा कि नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाऊं। हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे, स्पेशल ऑपरेशन का क्वेश्चन।
अगर कुछ भी हमें नहीं सूझ रहा है तो मैक्सिमम एलिमेंट्स को आप जीरो बनाएं, 2 एलिमेंट जीरो बन जाए किसी भी रो या कॉलम के। मान लो पर्टिकुलर रो में भी जीरो नहीं बनते हैं, तब भी आप कोई भी एलिमेंट जीरो बन जाए, 2, 3 या 4 एलिमेंट जो भी जीरो बनते हैं, जीरो बना के आपने ऑपरेशंस वहाँ यूज कर लिए हैं जीरो बनाते हुए, यानी कि विदाउट एक्सपेंडिंग की प्रॉपर्टीज़ का आप यूज कर रहे हो, एंड देन फाइनली एक्सपेंड, यू विल गेट द आंसर। यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, होपफुली आपने ध्यान से इन बातों को सुना होगा। हम क्वेश्चन पे ये सब चीज़ें लगा के आपको दिखाएंगे। यहाँ से बच्चों मुझे एक ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन याद आ गया, इसको देखते ही। इसमें क्या है कि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ये जो डिटर्मिनेंट है जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो बताइए कि ये जो इक्वेशन बनेगी इक्वल टू जीरो लिखेगा वो यहाँ पे, वो इक्वेशन लीनियर बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्यूबिक बनेगी, बाय क्वाड्रेटिक बनेगी। उसके दूसरे तरीके से क्वेश्चन को पूछें कि जब इसकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन कब बन जाएगी, इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू जीरो इक्वेट करेगा तो इक्वेशन बन जाएगी। वो पूछेगा उसमें किसके, बताइए बच्चों कितने रूट्स बनेंगे, 2 रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे, 4 रूट्स आएंगे। सो हम बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, हम उसके नंबर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं या उस इक्वेशन को बता सकते हैं कि वो क्यूबिक है या फिर क्वाड्रेटिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। कैसे बताएंगे, नोट करना कि आप डायगोनल एलिमेंट्स पे जाएं और डायगोनल एलिमेंट्स की डिग्री चेक कर लें। 1 डिग्री ये है, 1 डिग्री का ये है, 1 डिग्री का ये है, तो टोटल डिग्री का सम करें 1 + 1 + 1, तो ये क्यूबिक आएगा बच्चों। यहीं से मुझे मालूम हो गया है, अगर रूट्स पूछें तो 3 रूट्स आएंगे इस पर्टिकुलर में, इन सब की डिग्री को आप ऐड करते हैं। और अगर ये पूछता है कि क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक में से कैसी आएगी, तो आपको यहाँ से मालूम हो गया कि क्यूबिक आएगी। सपोज करें यहाँ x² होता तो ये 4 डिग्री की हो गई थी या नंबर ऑफ रूट्स 4 हो गए थे। ये एक अच्छा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे याद आया इस क्वेश्चन को देख के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट फिर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन इज ABC आर द P, Qth, Rth टर्म रिस्पेक्टिवली ऑफ GP, सो प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। सो क्या सॉल्यूशन बनेगा देखना। पहले तो आप कंडीशंस को लिख लें कि pth टर्म इज A, सो फार्मूला बना AR⁻P - 1 इज इक्वल टू A, जो रिजल्ट हमने यूज करने हैं। दूसरा बना AR⁻Q - 1 इज इक्वल टू B, AR⁻R - 1 इज इक्वल टू C। यहाँ नोट करें मैंने कैपिटल A और कैपिटल R क्यों यूज़ किया है बच्चों, स्मॉल a क्वेश्चन में यूज़ था, तो इसलिए अगर मैं यहाँ A लिखूँगा, स्मॉल a लिखूँगा तो ओवरलैप हो जाएगा ये A और ये एग्जैक्टली सेम। मैंने कैपिटल R भी यूज़ किया है, सो क्वेश्चन में स्मॉल r पहले से यूज़ था, तो आप अपनी टर्मिनोलॉजी को चेंज करें थोड़ा सा, इनको यूज करेंगे इसमें। सो आइए वैल्यू रखें। सो गिवन जो इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड बना, मैं वैल्यू रखते हुए कर रहा हूँ, ए की जगह वैल्यू रख लूँगा। सो बना log AR⁻P - 1 log B की जगह वैल्यू रखें AR⁻Q - 1 log AR⁻R - 1। यहाँ एग्जैक्टली चेंज ना करें, P Q एंड R 1 1 1 लेफ्ट हैंड साइड यूज किया है। आइए प्रॉपर्टी को यूज करें। लॉग की प्रॉपर्टीज है बच्चों को मालूम होगा, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। लॉग बच्चों m × n होता है log m प्लस log n। एक प्रॉपर्टी है log m⁻n, ये होता है n, आगे आ जाएगा n log m। लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, छोटी क्लास में +1 क्लास में हम डिटेल डिस्कस करते हैं। ये बच्चों मल्टीप्लाई है, a × r है। सो मैं यहाँ से प्रॉपर्टी को यूज करूँगा, इसको लिखेंगे, इट इज log a प्लस log R⁻P - 1।
लॉग m इंटू एन को m प्लस n लिखा है बच्चों, इसके साथ भी लॉग लगाया, इसके साथ भी लॉग लगाया, एग्जैक्टली सेम यहाँ भी लिखेंगे। आप लिखेंगे log a प्लस log r टू द पावर q माइनस 1, log a प्लस log r टू द पावर r माइनस 1, p q r 1 1 एंड 1। अब देखना दो दो एलिमेंट्स का सम है, फिर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आप चाहें तो प्रॉपर्टीज लिख दें, यहाँ की कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं, सेंटेंस लिख दें। ना भी लिखें तो ऑब्वियसली नाउ इट कैन बी स्प्लिट इनटू टू डिटर्मिनेंट। सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था, सो इट कैन बी स्प्लिट इनटू टू डिटर्मिनेंट। फर्स्ट इज log a, फिर हमने प्रॉपर्टी को यूज किया log a, और सेकंड कॉलम वही रहेगा, थर्ड कॉलम भी वही रहेगा, दूसरे डिटर्मिनेंट में स्प्लिट हो जाएगा, और दूसरे डिटर्मिनेंट में ये एलिमेंट हम लिखेंगे, ये बनेगा। अगर आप यहाँ एक स्टेप मैं साथ ही कर लूँ, log m टू द पावर n है, मैं p माइनस 1 इनको आगे ले आऊँ तो थोड़ा सा एक स्टेप बचेगा हमारा, मैं वो लिख रहा हूँ। इसकी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, p माइनस 1 इंटू log r, टाइम भी बचेगा, आप एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं, q माइनस 1 इंटू log r एंड r माइनस 1 इंटू log r। सेकेंड रो p, सेकेंड कॉलम q r 1 1 एंड 1, डिटर्मिनेंट लिखा। सो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को ध्यान दें, अपने आप आपको नजर आएगी प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है। देखो बच्चों, पहली बात तो यहाँ 1 1 आ गया है, हम वैसे ही आपको बताया था, खुश हो जाए, आप जीरो बना के तो एक्सपेंड कर ही सकते हैं, पर जब तक प्रॉपर्टी लगती है आप लगाएं और आसान ही होगा क्वेश्चन। log a कॉमन आ रहा है, मैं तो कॉमन ले रहा हूँ, log a कॉमन आ गया, और आसान लगेगा, आपको भी आसान लगेगा। 1 1 1 p q r 1 1 1। जब तक प्रॉपर्टी लगती है आपके माइंड में तो आप प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो आसान लगेगा, कैलकुलेशन भी आसान होगी। log r कॉमन आ रहा है, यहाँ से किसी भी कॉलम या रो में से कॉमन ले सकते हैं हम। log r कॉमन ले लिया, बार बार लिखना भी नहीं पड़ेगा, टाइम से हो रहा है। p माइनस 1, q माइनस 1 एंड r माइनस 1। यहाँ पे आपका बच्चा p q एंड r 1 1 और 1। फिर आप देख लें, दो कॉलम पर्टिकुलर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, दे आर सेम, सो डिटर्मिनेंट इज 0। प्रॉपर्टी हम यूज कर चुके हैं, log a इंटू 0 प्लस, यहाँ पे प्रॉपर्टी अब बच्चा डिफरेंट तरीके से यूज करेगा। एक बच्चा करेगा p माइनस 1 C2 माइनस C3, ऐसा क्यों करेगा? p माइनस 1 C2 में लिखेगा तो ये इस जैसे बन जाएंगे, कॉलम 1 जैसे बन जाएंगे, डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई और प्रॉपर्टी ध्यान आती है, वो क्या करेगा, सर ये भी दो का सम और डिफरेंस है, मैं एक कॉलम में पी क्यू आर लिख दूं, दो में इसको स्प्लिट कर दूं, दूसरे में माइनस वन लिखूं, बाद में -1 कॉमन आएगा, फिर ये आइडेंटिकल बन जाएंगे, 0 बन जाएगा। बच्चों आपकी चॉइस है, कोई भी प्रॉपर्टी यूज करें, बस प्रॉपर्टी की नेचर ठीक होनी चाहिए, वो ठीक लगी हो, जो मर्जी आप यूज करें। मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक ही क्वेश्चन में लगती मिलेंगी आपको। सो मैं तो यहाँ p-1 कर रहा हूँ, इस जैसा बनेगा। किस में लिखूंगा? कॉलम 2 में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो ये बनेगा log r इंटू p-1 q-1 r-1, यहाँ भी बन गया p-1 q-1 r-1, और यहाँ बन गया 1 1 और 1। देयरफॉर फिर लिखें आप 0 प्लस log r इंटू 0, यहाँ लिख दें, कहीं तो लिखें आप रीजन, बिकॉज C2 एंड C1 एंड C2 एंड C2 आर सेम और आइडेंटिकल, देयरफॉर 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये फिर एक क्वेश्चन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। डिटरमिनेंट में जीपी का यूज किया, जीपी की टर्म्स को लिखा हमने AR टू द पावर p-1। फिर हम और क्वेश्चन लेंगे बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और अच्छा क्वेश्चन लेंगे एक और। ये वो क्वेश्चन है जिस पे मैं बात कर रहा था कि कई बार पता ही नहीं लगता कि प्रॉपर्टीज कौन सी और कैसी लगेगी। ये मैंने क्वेश्चन लिया आपके लिए। अब देखो, कुछ भी मैं अगर देखूं बच्चों, प्रॉपर्टी को यूज करूं, कोई भी फैक्टर मुझे नहीं मिल रहा है,
पर अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जाऊँ, देखो ए मल्टीप्लाई में ए मुझे इन दो में तो मिल रहा है पर यहाँ नहीं है, इसलिए मैं कॉमन नहीं ले सकता। मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 भी करूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 भी करता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो राइट हैंड साइड या एक जैसी टर्म्स किसी कॉलम या रो में बनती है। अब ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जिसमें मैं प्रॉपर्टी नंबर आपको अभी बताई थी मैंने, जिसमें प्रॉपर्टी 4 रिजल्ट यूज किया था कि ज़बरदस्ती आप कॉमन ले लें कॉमन ना होते हुए भी। सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें सबसे अलग प्रॉपर्टी लगती है और ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें प्रॉपर्टी लगती है। कई बार अब बच्चे यूँ कन्फ्यूज हो जाएं, सर हमें कैसे पता चलेगा किसी और क्वेश्चन में लगती हो, ऐसा नहीं है, यही क्वेश्चन है इसमें प्रॉपर्टी लगती है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। सो मैं फिर इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखूँ और लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टी यूज करें, ज़बरदस्ती हम कॉमन ले रहे हैं और मैंने ए बी सी कॉमन ले लिया, लिख देंगे टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ऐसा लिखें। सो ए बी सी कॉमन लिया, अगर ए कॉमन लिया है, यहाँ से तो कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ हम बच्चों डिवाइड करेंगे, बनेगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बाय ए, बी और सी। यहाँ से बी कॉमन लिया है, सो ए सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय बी एंड सी। यहाँ से सी कॉमन लिया है, ये बना बच्चों ए, यहाँ पे बनेगा बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाय सी। सो ये वो क्वेश्चन है जिसमें ये सबसे अलग प्रॉपर्टी लगती है। फिर हम लेके चलें लेफ्ट हैंड साइड को। अब मैंने कहा था कि हमने कॉमन लिया है कहाँ से, रो से। अब मैं ए कॉलम 1 को दूंगा, ये ए जो यहाँ से उठाया कॉलम 1 को दे रहा हूँ, यानी कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ए से यहाँ भी करूँगा, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। बी मैं कॉलम 2 को दूंगा, मल्टीप्लाई करूँगा, और सी कॉलम 3 को दूंगा। ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि ए किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को दे सकता हूँ। तो यहाँ अगर ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस फ्रैक्शन गायब हो जाएगा, ये बनेगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर, यहाँ बनेगा बच्चों बी स्क्वेयर, यहाँ से बी गायब हो जाएगा तो ये बनेगा सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, यहाँ बनेगा सी स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। देखो अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा करने से अब हमारी कोई प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब आप देख लें कि मैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 करें तो मेरा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बनता है। अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करता हूँ तो मेरा 2 टाइम्स ए स्क्वेयर बनता है और बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर सिंगल बन रहा है, यहाँ सिमिट्री नहीं बनेगी, इसलिए हम कॉलम को ऐड करेंगे। सो कॉलम को ऐड करें, मैं कॉलम 1 में लिखूँगा क्या, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ऐसा ही यहाँ भी बनेगा 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ भी बनेगा, एक बार चेक जरूर करना है, बाद में 2 कॉमन ले लेंगे हम। ये बनेगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ कौन है इसमें, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और यहाँ देखें आप इनको चेंज ही नहीं करेंगे, एग्जैक्टली सेम लिखेंगे, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इट इज़ बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये बन गया। अब हमारा 2 कॉमन आ रहा है, सो लेफ्ट हैंड साइड हमारा चल रहा था, सो उसको लिखें 2 टाइम्स ऑफ, डिटर्मिनेंट क्या है, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ आपके पास है बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, यहाँ से आपके पास कौन है, सी स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब आप यहाँ देख लें कौन सा ऑपरेशन लग सकता है। हम ऑपरेशन लगा के प्रॉपर्टी को तो यूज कर चुके, अब जब चाहें, जब तक ऑपरेशन हमें ध्यान आ रहा है तो ऑपरेशन हम लगा देंगे, जैसे ही हमें लगेगा हम कंफ्यूज कर रहे हैं, हम जीरो बनाना शुरू कर देंगे। 2 कॉमन आ चुका है 4 की जगह, और देख लो अब क्या हम इन तीनों को प्लस कर लें दोबारा, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये ऐड करेंगे तो एक और 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम ऐड करते हैं, यहाँ से देख लो आप बच्चों, अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास 2 बार बी स्क्वेयर 2 बार सी स्क्वेयर 2 बार ए स्क्वेयर, यहाँ ठीक बन रहा है, यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर यहाँ बन जाएगा। यहाँ चेक करें,
बी स्क्वायर 2 बार बन रहा है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर सिंगल बन रहा है, इसलिए मैं रो ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा। हम वापस दोबारा यहाँ से फिर लगा लेते हैं क्या कि आप चाहें तो जीरो भी बना सकते हैं, अदरवाइज बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एक बार फिर ऐड कर लूँ। मैं कॉलम 1 में फिर लिख दूँ, क्या लिख रहा हूँ, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो ट्वाइस, ये पहले ही कॉमन आ गया। फिर दोबारा बन रहा है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आपके पास है बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप 2 कॉमन ले, 2 ये कॉमन आ रहा है, 2 पहले से ही है, 4 इंटू जो बना है नंबर ऑफ जीरोस बनाने का प्रयास करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर एंड इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो नाउ यू विल ऑपरेट, मैं बच्चों C1 में लिखूं क्या, C1 माइनस C2 माइनस C3। अब हम वो स्टेप लगा रहे हैं, लास्ट स्टेप, जिसमें मैक्सिमम जीरोस बनाएं और बाद में एक्सपेंड कर दें। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे जीरो बन रहा है, अगर ये माइनस ये कर रहा हूँ, यहाँ पे जीरो बन रहा है, ये माइनस ये बना 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे बना जीरो, क्योंकि मैं कॉलम 1 लिखूँ पहले, क्योंकि कॉलम 1 चेंज कर रहा हूँ। ये माइनस ये करेंगे तो यहाँ बनेगा माइनस सी स्क्वायर, दिस माइनस दिस कैंसिल हो गया, माइनस दिस। सो बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे एलिमेंट्स को चेंज नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। ये बन गया बी स्क्वायर, इट इज़ सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जीरो कोई बनती है, जैसे इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ, फिर मैं एक ऑपरेशन लगा सकता हूँ क्या, कि हम ऑपरेट कर सकते हैं, कॉलम 1 में लिखूँ कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, या कॉलम 1 में नहीं लिखेंगे, अगर कॉलम 1 में लिखेंगे बच्चों ध्यान दो, मैं इन दोनों को ऐड करके यहाँ तो जीरो बना लूँगा, बट इन दोनों को ऐड करके ये जो जीरो पहले बनाई थी, जो हमने पहले ये काम कर चुके हैं, वो जीरो गायब हो जाएगी। फिर ऐसी जीरो का क्या फ़ायदा जो एक जीरो को गायब कर रही है, दूसरी जीरो बना रही है। ऐसे केस में आप यूँ करें, इसको कॉलम 1 में लिखने की बजाय कॉलम 2 में लिख दें, और कॉलम 2 में क्या लिख दें, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, ताकि यहाँ पे जीरो बन जाए और ये जीरो भी एग्जिस्ट करती रहे। मैक्सिमम जीरो बनाएं और उसके बाद एक्सपेंड कर दें, ये बनेगा 4 इंटू यहाँ कॉलम 1 जीरो माइनस सी स्क्वायर, आप चाहें तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते थे, ना लिया कोई बात नहीं, बी स्क्वायर। हम अब इसमें ऐड कर रहे हैं ये प्लस ये बनेगा बी स्क्वायर, ये प्लस ये बनेगा बच्चों ए स्क्वायर, ये प्लस ये बन गया जीरो, यहाँ पे हमने चेंज ही नहीं किया, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप एक्सपेंड कर दें और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4 इंटू, आप यहाँ से भी आंसर देख के लिख सकते हो, वैसे तो आपने एक्सपेंड करना है और करके दिखाना है। फिर भी कई बार एग्जाम में टाइम कम होता है बच्चों को, इतना ऑपरेशन लगा के कैलकुलेट करके आप इस आंसर को लिखेंगे, ये आपको मिल जाएगा। आप एक्सपेंड करें और चेक करें, ये आपको मिलेगा। ये एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें अलग ही तरीके के ऑपरेशन लगते हैं, ऐसा ऑपरेशन और किसी क्वेश्चन पे नहीं लगता है। और हम क्वेश्चन लेंगे, फिर एक और सुंदर क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। आपको पहले भी बताया था मैंने, 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। एक प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच्चों आपको मालूम होना चाहिए 0 होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी आपका है, 2 ही प्रॉपर्टी हैं, ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज 1। जैसे आपने आयटा स्क्वायर को -1 लिखा है और आयटा -1 का स्क्वायर रूट तो आपने पढ़ा है, कुछ बच्चों ने हो सकता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ना पढ़ा हो। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर ना भी पढ़ा है तो 2 ही रिजल्ट मैं हाईलाइट कर दूँ, ये 2 ही रिजल्ट आपने ध्यान रखने हैं। एक रिजल्ट ये है, सिर्फ ये 2 रिजल्ट याद है तो आपका काम चलेगा। दूसरा रिजल्ट ये है, ये 2 रिजल्ट, ओमेगा क्यूब को आप 1 लिखें, इसको ध्यान रखना। आइए, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन बन गई है क्योंकि इक्वल टू 0 लिखा है। सॉल्व द इक्वेशन भी लिखेगा वो, सॉल्व द इक्वेशन, एक्स इसमें है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब आपने पीछे क्वेश्चन में हमें प्रूव दैट करना था कि ये 0 के इक्वल प्रूव करिए या कोई फैक्टर से उनके इक्वल प्रूव करिए, दोनों में फ़र्क है। आप इस पे ध्यान देंगे, ये आपने सॉल्व करना है, इसलिए इसको साथ लेके चलना है, पूरी इक्वेशन को साथ लेके चलना है, फाइनली आपने सॉल्व करना है। फिर वही बात,
ऑपरेशन लगाएंगे, मैं ये प्लस ये करके देखता हूँ, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, हम पाएंगे कि एक जैसे एलिमेंट बन रहे हैं यहाँ, या रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करें तब भी बन रहे हैं। सो हमने ऑपरेशन लगाया, जब दोनों लग रहे हैं तो कॉलम को प्रेफर करें, क्योंकि कॉलम में यूँ लिखना लंबा ठीक रहता है, रो में ऐसे हम लेंथ वाइज लिखेंगे तो लंबा जाएगा वो पेज पे, आपके आएगा भी नहीं कई बार। इसलिए दोनों ऑपरेशन के केस में आप प्रेफर करें कि कॉलम ऑपरेशन ही लगाएं। मैंने तीनों को ऐड किया तो ये x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया, ये तीनों ऐसे बन गए, यहाँ पे ये पोजीशन बनी। इन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को आपको रिजल्ट मालूम है 0, इनको अगली बार इनको 0 रखा, सो यहाँ पे x बना। इनको हमने बच्चों चेंज ही नहीं किया, कॉलम 2 कॉलम 3 की पोजीशन ये बन रही है, साथ साथ 0 के इक्वल बन रहा है। अब हमें क्लियर दिख रहा है x कॉमन आ रहा है, यहाँ 1 1 1 बन गया है। 1 1 1 बनते हम वैसे ही खुश हो जाएंगे कि कुछ भी ऑपरेशन ना समझ आए, हम इनको एक्सपैंड करके 0 तो बना ही लेंगे, इनको 0 तो बना ही लेंगे। तो आइए इन दोनों को 0 बनाएं। मैं रो 2 में लिखूं, क्या रो 2 में लिखें रो 2 माइनस रो 1, एक और ऑपरेशन लगा लें साथ साथ, रो 3 में लिखें रो 3 माइनस रो 1। यहाँ ये बात नोट करने की है, वही रो माइनस करनी है जो पहले में से माइनस कर रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि दूसरी रो को माइनस कर दो, किसी को कर दो आप, आपकी चॉइस है। सो यहाँ बनेगा x इंटू फर्स्ट रो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनी बच्चों, सेकंड रो में यहाँ 0 बन गया, हम R2 ये माइनस ये लिख रहे हैं, सो हमारा बनेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यहाँ पे बनेगा दिस माइनस दिस, इट इज़ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस ये 0 बन गया है, ये माइनस ये 1 माइनस ओमेगा। कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, दिस माइनस दिस, पहले आप x प्लस ओमेगा को लिख लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर कर लिया, इक्वल टू 0 चल रहा है। अब मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा। फाइनली जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, सिंपली आपका x मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपका अंदर से ये x स्क्वायर निकल के आएगा ब्रैकेट, आप 1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस लिखेंगे, ये दोनों प्रॉपर्टी को अगर आप यूज करेंगे सो ये इक्वल टू 0 बन जाएगा। इससे हमारे पास क्या रिजल्ट बना, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, तो 3 रूट्स आए, x की वैल्यू कौन आई 0 0 और 0। नोट करें, सिंगल 0 नहीं लिखना है, ज़्यादा अच्छी बात है कि तीनों रूट्स लिखें, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। फिर उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान करें, डायगोनल में चेक करें, 3 डिग्री का है तो 3 रूट्स आएंगे यहाँ से, ये भी हमें मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और मैंने बिल्कुल, हालांकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन की ब्रीफिंग करता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। यहाँ से कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कुछ प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस कर जाऊँगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, बच्चों के लिए एक अच्छा क्वेश्चन लिया है। पहले बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में मोस्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, b माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको हमने लिया है, क्वेश्चन में 3 a b c अननोन्स हैं और 3 x y z हैं। इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में तो सब बच्चे करेंगे, इसको स्क्वेयर्स को खोलेंगे, मैंने स्क्वेयर्स को खोला है, सब एलिमेंट्स में खोल लिया मैंने, फिर इसको एक पर्टिकुलर तरीके से लिखा, यही मैंने आपको सिखाना था। मैंने a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ लिखा, और ये सेकंड जो टर्म थी 2ab की, इनको यहाँ लिखा, और थर्ड एलिमेंट थर्ड कॉलम 1 1 1 बनता है, हमेशा ही 1 1 1 बनता है ऐसी ऐसी एक्सपेंशन में। ऐसे ही एक और डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट में लिखा, इस सिंगल को 2 की प्रोडक्ट में लिखा। अगर मैंने इसके कॉलम में 1 1 1 लिखा था तो इसकी रो में होता है मोस्टली, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही डिटर्मिनेंट बनता है। और यहाँ ए बी और सी यूज किए तो यहाँ एक्स वाई जेड यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसकी तरह अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखें यही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये एलिमेंट्स आएंगे एग्जैक्टली। तो इस डिटर्मिनेंट को हमने 2 डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट में स्प्लिट कर लिया है, तो दोनों में 1 1 1 यहाँ पे है। आप बड़े आसानी से दोनों को 0 बना के इसको 0 बना लो, ऑपरेट कर दो, इसको 0 बना के एक्सपेंड कर दो, दोनों को अलग अलग ऑपरेशन लगा के एक्सपेंड कर दो। यहाँ से 2 -2 कॉमन ले लिया, फिर इसको ये लिखा है, आप यहाँ पे 0 बना के एक्सपेंड करें, आपकी चॉइस है, चाहे आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें। कोशिश करें जब 1 1 1 आए एक्सपेंशन से ही 0 बनाएं और कैलकुलेट क्वेश्चन को करें, सो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी स्पेशली मैंने क्वेश्चन को यूँ लिया है। मैट्रिक्स में आपको मालूम है कि प्रोडक्ट होती है 2 मैट्रिक्स की, इसके एलिमेंट को, पहली की रो के एलिमेंट को कॉलम से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम से ही मल्टीप्लाई करते हो, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी अलग है। ऐसे तो मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हो जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है बच्चों। डिटर्मिनेंट की कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी ये भी हैं, आप चाहें तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करें,
फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो के एलिमेंट से करें, फर्स्ट रो को थर्ड रो से करें, फिर सेकंड रो को ऐसे ही 1 बाय 1 तीनों से करें। यानी कि रो को रो से, कॉलम को कॉलम से और रो को कॉलम से किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है ओनली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में भी ऐसा नहीं है। स्पेशली उसको बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया था। मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहूँगा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी गिवन है 0 के, वी हैव इट इज ऑल्सो गिवन दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देन वी हैव टू प्रूव दैट आइदर x इज 0 और x इज इक्वल टू दिस। बहुत अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है। जो गिवन इक्वेशन थी उसमें से मैंने स्पेशली लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, डेल्टा सपोज किया, लेट डेल्टा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, या आप साथ साथ इक्वल टू 0 आप साथ साथ लिखते हैं, आपकी चॉइस है। फिर वही ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस C2 प्लस C3 लगता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 भी लगता है, क्योंकि x के साथ a प्लस b प्लस c तीनों ऐड हो जाते हैं ऐसे, और ये एक जैसे बनते हैं। जैसे ही एक जैसे बनते हैं, कॉमन लिया 1 1 1 बन गया और याहू कर लिया कि यहाँ 0 तो हम बना ही लेंगे। कुछ भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों को 0 बनाया, R2 R3 को माइनस करके 0 ही बनाया है। जो जो यहाँ पोजीशन बनी ये बना ली हमने। अब मैं एक्सपेंड कर दूंगा, क्लियरली 2 एलिमेंट 0 बन गए हैं, ये कॉमन बाहर आया हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जैसे ही मैंने 0 बनाया तो ये बना। एक्सपेंड करने के बाद ये पोजीशन बनी। अब डेल्टा 0 के इक्वल गिवन था, जिसको हमने डेल्टा सपोज किया वो 0 के इक्वल है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड था इसको 0 के इक्वल इक्वेट किया। आइदर दिस 0, 2 फैक्टर बने, और दिस 0। व्हेन दिस इज 0, a plus b plus c minus x is 0, so we have x is equal to a plus b plus c, and it is given that a plus b plus c is 0, so therefore x is 0, one value 0, either x is 0। और जो सेकंड रिजल्ट था, ये जो सेकंड फैक्टर था क्वाड्रेटिक फैक्टर, यहाँ से इसको 0 रखा। जब इसको 0 के इक्वल रखा आइदर दिस 0 और दिस 0 में, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चों ये राइट हैंड साइड में चला गया और प्लस का हो गया। सो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है। और यहाँ से वो आंसर ये नहीं मांगता, यहाँ से चेक करें कि यहाँ आंसर उसको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए। कौन नहीं चाहिए? उसको नहीं चाहिए ए बी बी सी सी ए। तो हम क्या करें, ए बी बी सी सी ए को भी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, या 9th क्लास का थोड़ा सा एल्जेब्रा लगेगा। 9th क्लास को याद करें। इफ़ a प्लस बी प्लस सी 0 देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये 9th क्लास का रिलेशन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 0। मुझे बच्चों इसकी वैल्यू निकालनी थी क्योंकि नहीं चाहिए ये रिजल्ट। सो ए बी बी सी सी ए को एक तरफ रखा, इसको लेफ्ट साइड में ले गए, नेगेटिव हो गया। और यहाँ से मैं अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास आ गया -1/2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम 2। जो सेकेंड रिलेशन हमारे पास था, ये सेकेंड रिलेशन जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, और ये खुद भी माइनस का है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू रखूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो बच्चों 1 और हाफ, ये बन गया 3/2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और मुझे कौन निकालना था, एक्स। सो बच्चों बन गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो ये एक और अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सो ये भी सॉल्व हुआ। फाइनली ये थे आज के क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विदाउट एक्सपेंडिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वर्स की बात करेंगे। आप इस तरह के बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपनी किसी भी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। सो आप अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, हम लेंगे आपके डाउट्स, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बच्चों।